उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव ने जो कहा है कि व्यापारी जो है उसके लिए आज का जो समय है वो इमरजेंसी जैसा है। भाजपा पर उन्होंने कड़ा हमला किया है कि जीएसटी विभाग लोगों को लूटने का काम कर रहा है। पहले तो आज उत्तर प्रदेश की यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का जन्मदिवस है। मैं उन्हें बधाई देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको शक्ति दे, दीर्घायु दे, स्वस्थ आयु दे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर सकें। अब रही बात आप समाजवादी पार्टी के सवाल पर, व्यापारी ने कभी समाजवादी पार्टी की नीतियों में विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, उनके आचरण व्यवहार के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। तो मैं नहीं समझता कि उनके आज के किसी प्रकार के आकर्षण से व्यापारी में कोई करंट आएगा उनके प्रति। और मैं उम्मीद करता हूं, कल हम लोगों ने भामाशाह की जयंती मनाई है। हमेशा राष्ट्र धर्म के लिए व्यापारी वर्ग ने खड़े होने का काम किया है, अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करने का काम किया है। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्र और धर्म के लिए बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। राजाजीपुरम में सर एक व्यापारी के परिवार ने आज सामूहिक आत्महत्या कर ली। उन्होंने इसको लेकर भी ये है कि आप देखिए कि किस तरीके से बैंक के लोन से वो लोग दबे हुए और लगातार व्यापारियों को जो है वो परेशान किया जा रहा है। ये व्यापारी का विषय नहीं है, ये कोई और कारण का विषय हो सकता है। इसको किसी वर्ग विशेष से, जाति विशेष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ऐसी दुर्घटनाएं उचित नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी समाज में हो सकती हैं, किसी भी वर्ग में हो सकती हैं। तो ये जरूरी नहीं इसे व्यापारी वर्ग से जोड़ा जाए। और फिर ये जांच का विषय होगा, एजेंसियां जांच करेंगी कि किन कारणों से उन लोगों ने ऐसा किया है। में कथावाचक के साथ जो हुआ आपने भी देखा। अब उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला है कि 50 लाख रुपए लेते हैं, हर कोई इनसे कथा नहीं करा सकता है, अंडर टेबल जो है ये पैसा लेने का काम करते हैं। इस तरीके का हमला अखिलेश यादव द्वारा। समझता हूं कि हर बात का जवाब ठीक नहीं है, लेकिन हम अपनी भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ काम कर रहे हैं। भारतीय संस्कार संस्कृति में कथा सुनी जाती है, कथावाचक से सुनी जाती है, दक्षिणा दिया जाता है, कम ज़्यादा हो सकता है, ये हमारी परंपरा है। हम मानते हैं अगर हम किसी से पूजा भी कराते हैं तो बिना उसको दक्षिणा दिए हमारी पूजा सार्थक नहीं होती है। अब ये श्री अखिलेश यादव जी की नज़र में अंडर टेबल हो सकता है। और हम तो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, हमेशा ब्राह्मण से पूजा कराते रहे हैं और उसके बाद दक्षिणा दे करके, उनके चरण छू करके, उनका आशीर्वाद लेकर के उनको विदा करते रहे, हमारी संस्कृति है। तो दक्षिणा को अब किस रूप में अखिलेश यादव जी देखते हैं, मैं ये मानता हूं कि जब भी कोई पूजा कराई जाए, जब भी कोई कथा सुनी जाए, कथावाचक को या पूजा करने वाले पंडित जी को दक्षिणा बिना दिए वो कथा अथवा वो पूजा सार्थक नहीं होती। ऐसी मान्यता हमारे समाज में, हम ऐसा करते आए, करते रहेंगे। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पैदा हुए बच्चों को पेड़ दिए जाएंगे। हरित प्रदेश बनाने के लिए आपके विभाग की भी बड़ी भूमिका रहेगी। कितनी बड़ी भूमिका। मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने वृक्षों के महत्व को माँ के साथ जोड़ करके, एक पेड़ माँ के नाम। और अब की बार उन्होंने कहा जितने नवजात शिशु हैं उनके परिजनों को हम वृक्ष देंगे। तो जैसे जैसे बच्चा उनका बड़ा होगा वैसे वैसे पेड़ हमारा बड़ा होगा। जैसे बच्चे को पालेंगे वैसे पेड़ को पालेंगे। ये भावना का विषय है। और इसके साथ ही हमारा वायु प्रदूषण घटेगा, हमको स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगी, वातावरण बेहतर होगा। तो धन्यवाद देता हूँ, ये इनिशिएशन है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिनके मार्गदर्शन में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हर नवजात के घर में अच्छे वृक्ष पहुंचा रही है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।